एक्सपायरी में ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने यह नया गोल्ड जो अगस्त का गोल्ड है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, तो उसमें मैंने क्लियर कॉमेक्स गोल्ड के लेवल दिए थे आपको और एक चार्ट दिया था, उसमें सीधा सीधा बोला था यदि रेड लाइन के नीचे प्राइस जाती है तो हम मद्दी देखेंगे। उसने क्या करा, उस चार्ट ने जस्ट उसको फेक ब्रेकआउट दिया, गया यूं प्राइस नीचे और वहीं से उसी मतलब समझ लीजिए कुछ आधे घंटे में वापस से प्राइस ऊपर आ गया, नहीं नीचे क्लोजिंग लिया उसका, कुछ नहीं हुआ, उस रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग ले। मतलब एक जस्ट फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, फेक ब्रेकआउट हुआ चार्ट पे और फिर वहां से आया। मैंने इतना सिंपल बताया था और साथ में ये भी लाइव चैट में आपको बोला था कि 1920-1930 डॉलर अभी नहीं ब्रेक कर पाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है, मैंने ये स्पेशली बोला था आपको। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल जिसके लिए आप सब सुनने चाहते हो कि क्या होगा। कृपाल मल्होत्रा जी बोल रहे हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। अच्छा ठीक है, इनका जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं कृपाल मल्होत्रा जी, तो वो बोल रहे हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा क्या सर, बुक करें या होल्ड करें। ठीक है कृपाल जी, ठीक है मल्होत्रा जी, देखिए बता देता हूँ मैं आपको, गोल्ड के लेवल बता रहा हूँ मैं, पहले कॉमेक्स के बता रहा हूँ उसके बाद आपको एमसिक के बता रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक लेवल फॉलो कीजिए आप जब भी। ठीक है, इससे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। अभी आपने देखा मार्केट नीचे गया, जो $30 गया और आज हमने उसको देखा $30 के बाद जाने के बाद अराउंड आ चुका है ये $1983, जो कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, इसी को छुआ है। अब $1983 हुआ है। अब यहां पे मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं, यहां से रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अभी जो गोल्ड में है बता दूं आपको, दोनों ब्रेकआउट लेवल में बताता हूं। एक तो मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को फॉलो कीजिए, रेड लाइन का इंतजार कीजिए। रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है जो चार्ट है हमारा, पार्ट 2 हमने डाला है, अभी पार्ट 3 भी डाल देंगे एक बार उसमें अपडेट करके कि आपको आइडिया रहे। जो चार्ट हमने दिया है उसी को ही आगे फॉलो कीजिए, उसको अपडेट करवा के कल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कल आपको नॉन फॉर्म पेरोल डेटा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ उसका। ठीक है, उस चार्ट को आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियर सिस्टमेटिक आपको बताया था कि यहाँ से वहां ऊपर जाएगा। अब उसमें ऊपर का यदि लेवल देखें तो 2000 से $2007 2000 और $2007 का लेवल है ऊपर में। इसमें ताकत है वहां तक जाने की। ठीक है, और मुझे पर्सनली थोड़ा सा लगता है कि ये यदि ये $92 के ऊपर गया है ना, ये तो 2000, 2007 और $2020 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें जा सकता है। तो मैं तेजी में थोड़ा सा, मुझे तेजी में लगता है, और वहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा तो मैं फिर अपडेट करूंगा आपको। सेल के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें जो कश है वो बचा हुआ है तेजी का, क्योंकि सब लोगों की सेल है ऑल ओवर इंडिया में। सब किसी को भी नीचे आया अभी ना, अभी 59,500, 400, 300 रुपए तक आया, लेकिन किसी ने भी जो 58,000 में बेच के बैठे, किसी ने भी नहीं गोल्ड काटा है। अभी गोल्ड नहीं काटेंगे, यही तो कारण है ना, प्रॉफिट नहीं लेते ना नीचे, तो वो खड़े हैं, वो वापिस से। आप बताइए नीचे प्राइस कितनी देर रुक रहा है, 1-2 घंटे भी नहीं रुक रहा है, वापिस स्पाइक सेम डे में आ जाता है आपको। तो ऐसा नहीं है, तो जब तक ये नीचे के लोग काटेंगे नहीं गोल्ड, इनको मालूम है जो प्ले करवा रहे हैं गोल्ड को कि ये जब तक काटेंगे नहीं, जब तक मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर बहुत स्पीड से जा रहा है। तो ये मैंने कॉमेक्स के लेवल बता रहा हूँ आपको, $1992 के ऊपर जाता है तो 2000, 2007 और $2020 तक के लेवल हैं। यदि हम नीचे की बात करें तो अराउंड आप ये समझिए कि $45 के नीचे जाता है। यदि ये 1945 के नीचे चलता है तो वापिस से 1900 मतलब 1930 से 1920 की रेंज है, वहीं पे एक बार लगा सकता है। ठीक है, $1920 जिस दिन ये वीकली क्लोज है तो हमें सिर्फ $10 का स्टॉप लॉस रखना है। मतलब एग्जांपल के लिए कैसे समझे इसको ये बता देता हूँ मैं। स्पॉट के जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये स्पॉट गोल्ड है, कॉमेक्स गोल्ड नाम है इसका, लेकिन मैं स्पॉट की प्राइस बता रहा हूँ, स्पॉट गोल्ड की। इसको कैसे समझे चार्ट को मैं बता देता हूँ। $1920 के नीचे, एक तो मैंने ट्रेंड लाइन बताई है रेड वाली जो हमने चार्ट में दी हुई है, इसके अलावा भी एक चीज बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। $1920 के नीचे जब क्लोज हो जाए, जैसे
$1918 पे बंद हो गया, ठीक है। वीक में फ्राइडे के दिन प्राइस $1920 के नीचे, जैसे 1918 क्लोज हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप सेल पोजीशन में बैठी $10 का स्टॉप लॉस रखिए अराउंड $1930 का, सिर्फ $10 का, इससे बड़ा नहीं। और वहां से टारगेट रखिए आप इसमें 1880, 1850 और 1840 ब्रेक होता है तो हम 1800 के लिए देखेंगे। ये हो गया कॉमेक्स का लेवल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इंडिया में गोल्ड चलता है एमसेक्स का। देखिए अभी आज मतलब आप इसे देखेंगे तो अराउंड कल की बात करें हम, कल वेडनेसडे था तो कल भी इसने लगभग 360,385 का हाई लगाया, ठीक है। आज वापस देखें तो आज 377 का हाई लगाया है, कल का ही ब्रेक नहीं किया इसने, ठीक है ना। अब इसमें तेजी के लिए क्या करना, कई जो तेजी वाले हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो मंदी जिनकी है उसके लिए भी बता रहा हूँ। तेजी के लिए ऊपर में इसमें लगभग 60,550 के ऊपर चलता है तो हमें वहां से 300 से 400 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, अराउंड 60,800 और 61,050 रुपए, यदि 60,550 के ऊपर जाता है। यदि आप ये करते भी हैं तो मिनिमम 100 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखना है आपको, इससे बड़ा नहीं रखना है। यदि आपको करना हो तो मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, जस्ट लेवल बता रहा हूँ। आपको करना हो तो आप ये कर 100 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, है ना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको ये करना है, लेकिन जस्ट मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल बताया 60,550, ठीक है। अब जतिन जी पूछ रहे हैं नीचे कब तक आ सकता है टाइम फ्रेम, तो यही सभी का क्वेश्चन है सर, इसीलिए बता रहा हूँ। मैक्सिमम मेरे पास यही मैसेज है आप लोगों के, व्यापारी हैं सभी, तो सर ये गोल्ड कब तक नीचे आएगा। देखिए फिलहाल जब भी नीचे वैसे आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मंदी आने के लिए, मैंने आपको इसके पहले भी बोला हमें सेल करके बाय नहीं करना है, हमें बाय करके सेल करना है, ये ध्यान रखना गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड आने वाले दिनों में बुलिश है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़ा लेवल भी दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, चलिए मैं आज ही बता देता हूँ, गोल्ड की बताता हूँ, सिल्वर की आज नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप वीडियो के लिए वेट करेंगे। गोल्ड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ये गोल्ड लगभग समझिए कि दिसंबर से जनवरी तक 2150 से $2200 हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल सोच है। चांदी का लेवल अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि चांदी एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रही है जैसी करनी चाहिए उसको। आप कंपैरिजन देखेंगे ना, क्यों मैं सिल्वर के लिए अगली बार बताऊंगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको। 2011 में सिल्वर 72-75 हज़ार हो गई थी, ठीक है। 2011 में उस टाइम पे गोल्ड क्या था, 28,000 रुपये, 26 से 28,000 की रेंज थी। आज गोल्ड का है 60,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन सिल्वर आज भी 72-75 हज़ार ही है, तो दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिल्वर का भी बताऊंगा। अभी गोल्ड का नीचे का ब्रेकआउट लेवल बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। M6 गोल्ड, इंडियन गोल्ड में सबसे अभी जो सिनेरियो देखने को मिला है हमें, 59,000 रुपये जो है अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड का। एक और बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा अभी सपोर्ट बना हुआ है ये M6 गोल्ड का बता रहा हूँ मैं, 59,000 रुपये, 59,000, ठीक है। 59,000 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जब वो ब्रेकआउट देगा तो 1,000 पॉइंट डाउन जाना चाहिए, वो भी 1,000 पॉइंट ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब यदि 59,000 ब्रेक करता है तो 58,000 रुपये बस, अभी इससे ज़्यादा लेवल नहीं है। क्योंकि ये इसमें अब इतनी ऐसा नहीं है, अभी गोल्ड में से कोई सी भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड में मद्दिला है। आपको बता दूं मैं, ये किसी को समझ ही नहीं रहे कोई भी, सर 55 आ जाएगा, सर 52 आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट व्यापारी जी हैं, उन्होंने कुछ लिख के दिया 50 कब तक आएगा। अरे भैया अभी नेगेटिव तो कुछ बात ही नहीं हुई है, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आप देखिए। हिमांशु सोनी जी है,
गोल्ड क्या 50,000 नहीं आएगा? सर ऐसी न्यूज तो आए जो मंदी हो जिसके लिए मंजू जी 50,000। देखिए अभी तो मेरे को 52,000 भी अभी नहीं लगता है, इस साल तो नहीं आएगा, 52,000 नहीं आएगा। हाँ बता दूं, मुझे पर्सनल लगता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज ही नहीं ना। अभी इंटरेस्ट रेट ये आगे बढ़ाना बंद कर देंगे तो फिर गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी आपको $100 की। $100 मतलब 2200 रुपये इंडियन करेंसी में। यदि $100 का स्पाइक आ गया तो 2200 रुपये M6 में बढ़ जाते हैं। तो समझो ना आप, यदि अभी 61 पे यदि उन्होंने स्टॉप करा तो 61 वाला 2000 प्लस कर लो 2200 रुपये, तो 63,200 तो यही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब घटाएंगे फिर $100 तो 65,000 रुपये इजीली मिलेगा आपको। तो अभी नेगेटिव न्यूज मत लगाओ दिमाग आप इसमें, जो भी है नीचे में आए बाय करो। और रिसेशन की न्यूज आती है, यदि रिसेशन जो यूएस में होगा, यूएस रिसेशन की यदि न्यूज आती है, ऐसी स्ट्रांग न्यूज आती है तो हमें एक डाउन साइड मिलेगा। लेकिन वो डाउन साइड मतलब यदि रिसेशन आता है जब, ठीक है ना, जैसे अभी आप पेंडेमिक जो आया था याद है आपको, तो गोल्ड कैसा फॉल मारा था। एक्चुअल में फॉल नहीं था, वो ट्रैप था। ये क्या होता है, जब भी इसको नई तेजी बनाना है ना, तो ये पहले मतलब मार्केट शो करता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। अब पेंडेमिक जो हुआ था है ना, ये कोरोना वायरस का, उसके पहले देखिए आप गोल्ड सिल्वर कितने नीचे गए थे, और उसके बाद गोल्ड मतलब 38,000 वाला गोल्ड 56,000 कर दिया था इन्होंने, और कोई ले नहीं पाया, कोई काम नहीं कर पाया, अंदर ही अंदर प्राइस बढ़ गई। 38,000 रुपये आज तक आया ही नहीं। तो अभी नेगेटिव न्यूज नहीं है। नेगेटिव मोनू सोनू जी बोल रहे हैं 57,000 कब तक आएगा। हाँ ये आपने मोनू जी बात करी है 57,000, लेकिन अभी मोनू जी ये क्या है, अभी मुझे नहीं लगता है कि ये 57 है। अभी 59,000 के नीचे जाता है, ब्रेकआउट पॉइंट 59,000 है। 59,000 के नीचे जाता है तो 1,000 रुपये की मंदी आ सकती है। और आप यदि उसमें भी आप 59,000 में बेचते हैं तो 100 रुपये का ही उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखें। बस मैं तो ये बोलूंगा। चांदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस बार, क्योंकि चांदी के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो करूंगा, उसमें आपको 20,000 रुपये कम से कम ऊपर नीचे का टारगेट दूंगा मैं। अब वो 20,000 रुपये ऊपर का दूंगा या नीचे का दूंगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा मैं। तो जुड़िए आप नेक्स्ट टाइम वापिस। और आपका काफ़ी टाइम ले लिया है मैंने। चलिए, आपका बहुत बहुत सभी का धन्यवाद जो इतना आपने सपोर्ट किया। एक और कमलेश सुतार जी पूछ रहे हैं 1900 आएगा इस साल। बिल्कुल सर कमलेश जी, ये $1900 जो बोल रहे हैं वो इसी साल आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आएगा वो भी। $1900 मिलेगा, ऐसा नहीं है। नीचे में $1800 तक के लेवल है, लेकिन एक्चुअल में मैं अभी आपको टाइम नहीं बता रहा हूँ, है ना। और ऊपर में भी ध्यान रखना, इसी साल में $2150 भी है, नहीं तो आप नीचे की बात सुन ली, ऊपर की नहीं सुन रहे। 2150 भी है। दिसंबर से जनवरी तक मुझे 2150 $2200 लगता है। और रही बात और कुछ भी सेल वाली, जो मैं बता दूं आपको, यदि कोई ऐसी ब्रेकआउट पॉइंट होता है तो कॉमेक्स का या इधर इंडियन गोल्ड में होता है तो मैं आपको चार्ट बना के ग्रुप में दूंगा, ठीक है। उसमें आप देखिए, मैं आप यदि कोई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, पेरोल में क्या व्यू है सर। वासुक जी, पेरोल के बारे में मैंने बता दिया है, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आपको इंस्टाग्राम पे फिर मिल जाएगा, आप उसमें सुनिए, ठीक है। और ये जो अमन गुप्ता जी पूछ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो कब, तो सर हो सकता है मैं 8-9 तारीख को बोल रहा था, लेकिन 8-9 तारीख को मैं यहाँ इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर रहूँगा। तो मैं हो सकता है FOMC मीटिंग के बाद आपसे लाइव करूँगा, तो वहाँ आपको जानकारी देता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।